तो सर बहुत बहुत स्वागत है, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू सो मच। पहली बार हम कपल के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं आज एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं और आज का जो टॉपिक हम उठा रहे हैं, वैसे मैंने बहुत 2-3 पॉडकास्ट ऑलरेडी किए फॉर इनफर्टिलिटी को लेकर। जी डॉक्टर्स भी आए हैं बहुत सारे हैं, कुछ कुछ अलग अलग बात करते हैं, पर आप शायद मेरे को लगता है कि मोर नेचुरल वे में इसको ठीक करने की बात करते होंगे। जी जी और ये मैंने शायद पॉडकास्ट में देखा था कि 40% कपल आजकल इनफर्टिलिटी वाले इशू से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। जी जी करेक्ट। एक तो एज लिमिट हो जाती है उनकी, मतलब 40 के बाद में शायद वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो उनके बच्चे नहीं होते हैं, स्ट्रेस बहुत है तो उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हो। और जैसा कि आप लोगों ने डेटा बताया कि 5 साल में 1500 प्लस यस कपल्स को आपने थोड़ा ठीक किया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो आपका मच। सपना क्या है? द फाउंडर्स ड्रीम में हो तो आपका सपना क्या है, आप क्या देखने की कोशिश करते हैं? तो सबसे पहला सपना यही है कि ये जो मेजर चीज़ है कि जो कपल्स होते हैं, सबसे पहला ड्रीम होता है जब भी शादी होती है कि बच्चे जल्दी हो जाएं। राइट, आजकल आप अगर देखें तो कितनी ज़्यादा सफरिंग हो रही है एंड हर कोई जा रहा है कि यही सोच रहा है कि जब भी हम लोग कंसेप्शन करना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए आईवीएफ की तरफ, आईयूआई की तरफ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। बेसिक सी चीज़ जो कि बहुत नॉर्मल है कि इतने हज़ारों साल से हम लोग जीते हुए आ रहे हैं यहाँ तक, राइट? और अभी क्यों इतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो रहा है? तो वो चीज़ हमें बहुत पेनफुल, और अपना पर्सनल भी एक स्टोरी है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। मैडम आपका भी सेम सपना है इसमें, जी या आपने कुछ अलग देखा था, सर ने कुछ अलग देखा था, फिर दोनों साथ में मिले? जी सपना देखिए, बेसिकली हम दोनों ने मिलके देखा है कि जितना हो सके मैक्सिमम उन कपल्स को रीच करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर ली हैं, मेजर चीज़ें, एंड उसके बाद फेलियर आया है एंड अब निराश हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा उनके पास। तो यही सपना है कि हर एक कपल को एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड रीच करें, हम लोग उनकी हेल्प करें। हो सकता है, डेफिनेटली, इफ़ यू बिलीव इट विल हैपन। तो ऐसी कोई पर्सनल स्टोरी रही है कि आप लोगों की जो आपको ये चीज़ स्टार्ट करने में, क्योंकि आप तो बीटेक हैं, जी जी फिर इसके बाद में आप इधर इस तरफ डॉक्टर बन गए आप। जी जी तो एक फाउंडर ने बहुत बड़ा बात बोली थी कि जिस फील्ड में आपने पढ़ाई नहीं करी हो उस फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो, और वो बात आज प्रूव हो रही है। जी फिर आप इस फील्ड में आ गए, तो मतलब थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आपने क्यों स्टार्ट किया। जी बिल्कुल सर। तो पर्सनल स्टोरी ये है कि हमारी शादी 2015 में हुई एंड उसके बाद ये हुआ कि आई वाज वर्किंग इन टीसीएस एट दैट टाइम। जी, तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे, पीसीओडी हो गया, एक्नेज़ आ गए एंड उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म हो गया था जो कि इतना बड़ा हो गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि लैप्रोस्कोपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे दवाइयाँ लिख दिए थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और पेन में, इतने पेन में हो गए थे कि हमारा रिश्ता भी बहुत वो हो गया था, जैसे कि मतलब चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर आ गई थी इनको कि बेड पे ही रहते थे, उठ नहीं पाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखे तो पता चला ये ऑलरेडी एक वर्क कर रही थी अपने ऊपर कि बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने सर्टिफिकेशन किया था, और दूसरे जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, ये सारे उनको देखते थे वो। लेकिन ये चीज़ मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करे थे अभी तक। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके बारे में, उसके बाद ये उतनी हालत में नहीं थी कि करने की, राइट? तो उसके बाद मेरे को नेचुरोपैथी के बारे में पता चला, एक नेचुरल वे ऑफ क्योरिंग, कि क्या-क्या चीज़ें एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके, एंड उसके बारे में पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने वो सारे चीज़ें लेके इनको बताया कि ऐसे करना है अपने को, ऐसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इसके ऊपर, हम दोनों मिलके इम्प्लीमेंट करें, और विदिन जस्ट 3 मंथ्स देयर वाज़ अ ड्रास्टिक चेंज। वो जो सिस्ट था गायब 3 महीने में, विदिन जस्ट 90 डेज़, ठीक है? उसके बाद स्लोली, अब जब हम लोग प्लान भी नहीं कर रहे थे कंसेप्शन के लिए, कंसीव हो गया। तो वी थॉट कि दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। तो मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। मैंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी कंप्लीट की उसके बाद। पीसीओडी क्या होता है सर, मेरे को थोड़ा यहाँ समझाओ आप। या पीसीओडी देखिए, एक्चुअली इट इज़ अ वाइड एरो ऑफ सिम्टम्स। पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि इसमें मल्टीपल डिजीजेस होते हैं।
हार्मोनल इम्बैलेंस, मेजर रीज़न काफ़ी सारा स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से औरतों में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि रेगुलर पीरियड्स आना, वेट गेन होना, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, ओवुलेशन नहीं होना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो बेसिकली बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, हर एक को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ये शादी के पहले होता है, शादी के बाद होता है, ऐसा कुछ है इट इसमें? हिट्स एवरी टाइम, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद होता है, इट हिट्स एवरी टाइम, कभी भी कोई भी एज में, इवन एट द प्यूबर्टी तभी से शुरू होता है। एंड आजकल जिस तरीके की हम लाइफ लीड कर रहे हैं, उस हिसाब से इफ़ यू टेक एवरी, अगर एक रूम में अगर 10 औरतें बैठी हैं तो उसमें से 5 औरतों को पीसीओएस या पीसीओडी ज़रूर होगा। बट क्यों होता है, क्या रीज़न है? मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न बताया या फिर बैड लक बोलते हैं जो, क्यों होता नो, है? इट इज़ नॉट अ बैड लक, हाँ। इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। जिस तरीके से हम अभी रह रहे हैं, इट इज़ टोटली चेंज। अब मान लीजिए कि पिछले 20 साल या 30 साल में हमने कभी नहीं सुना कि पीसीओएस क्या है, पीसीओडी क्या है। अभी बहुत सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुए, वी आर बिकमिंग वेरी टेक सावी। काफ़ी सारा जो भी है हमारा वाईफाई रूटर्स एंड व्हाटएवर लैपटॉप्स है, इन सारी चीज़ों के से घिरे होते हैं हम लोग। एंड काफ़ी सारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, नाइट जॉब्स हैं, डेस्क जॉब्स हैं, एंड वी आर नॉट टेकिंग सनलाइट। राइट। जो भी है हमारी लाइफस्टाइल चेंज। और फिजिकल बेयरफुट, एक्टिविटी। राइट, बेयरफुट कब वॉक किया था पता नहीं। वी हैव ऑल्टर्ड आवर नेचुरल वे। सर एक मेल को शायद मेरे को लगता नहीं कि शादी के पहले ये सब टर्म्स के बारे में पता होता था। क्या आपको पता था इन टर्म्स के बारे में कि पीसीओडी, पीसीओएस कुछ होता है ऐसा? शायद ध्यान नहीं देते लोग। जी बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, सी इंडियन कल्चर ऐसा है ना कि हम लोग को पीरियड्स के बारे में तक पता नहीं होता। राइट। तो ये आजकल जो एडवर्टाइजिंग हो रही है कि वगैरह वगैरह पैड्स के बारे में, इसके बारे में, तो इसके बाद थोड़ा पता चल रहा है। लेकिन ये होना चाहिए कि पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए हर एक को ये सारे चीज़ों के बारे में। तो ये शादी के बाद ही मेरे को पता चला, जब ये सारा सफ़र कर रही थी, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सारे चीज़ें रिसर्च करने पे पता चला मैं। मतलब बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, मतलब अगर शादी होती है तो लोगों को लगता है कि यार ये वाइफ को क्या हो गया, ये क्या, मैं कहाँ फंस गया। ऐसा मैं जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ कि ऐसा है लोगों के माइंड में कि यार मतलब एकदम से जिम्मेदारी आ गई, या मेरे को इसको देखना है, डॉक्टर के ले जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये माइंडसेट को कैसे शिफ्ट किया जाए, मतलब कि नहीं यार ये सब सही होता है, ऐसा होता है। और लेडीज़ में ज़्यादातर होता है, जेंट्स में थोड़ा कम होता है। जी। तो जब शादी हो जाती है तो कैसे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाया जाए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जा सके?